कभी कभी किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूमता है कि सच अचानक सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज आर्य के सामने वो काला सच खड़ा होने वाला है, जिसका बोझ उसकी सांसें रोक देगा, जिसकी चुभन उसकी आंखों में आग जला देगी और जिसकी गूंज उसके दिल में तूफान ला देगी। क्योंकि आज 25 साल पुरानी हर कहानी, हर झूठ, हर चाल उसी जगह लौटकर खड़ी होने वाली है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कहानी की शुरुआत उस शाम से होती है जब पूरा मोहल्ला अनु के छोटे से घर के बाहर जमा था। सबके चेहरों पर उम्मीद थी कि इस बार अनु का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिंदगी बदल देगा, उसकी किस्मत को एक नया मोड़ देगा और उसकी परेशानियों का अंत शायद यहीं से शुरू होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी शाम, इसी रोशनी और इसी खुशी के पीछे एक इतना गहरा अंधेरा छिपा है कि वो सबकी दुनिया हिला देगा, खासकर आर्य की, जो आज सच के इस चक्रव्यूह में घुसने वाला था। अनु घबराई हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। मोहल्ले की सभी औरतें उसकी मदद में लगी थीं। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई मसाले पीस रहा था, कोई बर्तन साफ कर रहा था और अनु बार बार भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि बस ये काम ठीक से हो जाए। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक डर भी था, एक बेचैनी जो उसे बार बार एहसास दिला रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत गलत। तभी आर्य अंदर आता है, उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे उसके दिल में कोई तूफान उमड़ा हो। लेकिन वो अपने सारी उलझनें छुपाकर अनु से कहता है कि वो अकेली नहीं है, वो उसकी मदद के लिए हमेशा की तरह यहाँ है। और ये सुनकर अनु का चेहरा खिल उठता है, लेकिन आर्य की आंखें, हाँ, उसकी आंखों के अंदर एक छुपा हुआ डर था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से मीरा को देखते हुए एक अनजानी बेचैनी महसूस कर रहा था। मीरा के चेहरे पर वो मासूमियत नहीं दिख रही थी जो वो पहले देखा करता था, बल्कि उसके हाव भाव में एक अलग ही अजीब सी चालाकी थी। अचानक जगह जगह फुसफुसाहट शुरू होती है कि मेन्यू बदल गया है, और ये खबर सुनते ही अनु का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि उसे याद था कि उसने कितनी मेहनत करके सारे व्यंजन तैयार किए थे, हर स्वाद पर ध्यान दिया था। लेकिन जब वो मेन्यू हाथ में लेती है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। ये वही मेन्यू नहीं था, ये किसी और ने बदल दिया था, और वो किसी और का नाम कोई और नहीं बल्कि वही थी, मीरा। इसी क्षण दर्शकों, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आगे का मज़ेदार मोड़ मिस ना हो। अब कहानी ऐसे मोड़ पर जाती है जहां से वापसी नहीं। मीरा इस सारे खेल को दूर बैठकर देख रही थी। उसकी आंखों में वो जीत दिख रही थी जो किसी और को बर्बाद करके मिलती है। और रघु उसके साथ फोन पर बात कर रहा था कि सब तैयार है, सब सुलझा दिया गया है, अनु की बेइज्जती अब पक्की है। और जिस तरह मीरा ने यह पूरा प्लान सेट किया था, रघु सिर्फ उसका प्यादा था, उसकी उंगलियों पर नाचता हुआ एक मोहरा। इसी बीच अनु के पापा को याद आती है वो घटना जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उनकी साड़ी की दुकान में लगी आग। वो आग जिस दिन लगी, उनके दिल में शक उठा था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश है। और आज कई साल बाद उन्हें वो शक एक जहर जैसा महसूस हो रहा था। जी हाँ, उसी दुकान में लगी आग के पीछे भी मीरा ही थी, और आग लगाने वाला था रघु, जिसने मीरा के इशारे पर सब कुछ जलाया, लेकिन असली साड़ियां नहीं बल्कि वो कार्टून्स और पुराने कपड़े, ताकि नुकसान कम दिखे लेकिन डर और अफरा तफरी ज्यादा बने। अनु की मां को आज भी याद था कि उस दिन रघु की आंखों में एक डर था, लेकिन वो डर किसी हादसे का नहीं बल्कि पकड़े जाने का था। लेकिन उस समय किसी को सबूत नहीं मिला और बात दबा दी गई। अब जब पार्टी में खाना गलत मेन्यू के कारण बिगड़ता है, सभी मेहमान नाराज होते हैं और अनु पर गलत इल्जाम लगने लगते हैं कि उसने तैयारी ठीक से नहीं की, उसने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। और वहां मौजूद औरतें भी थोड़ी हिल जाती हैं कि आखिर इतना बड़ा गलती कैसे हुई। इसी भीड़ में अचानक आर्य की नज़र मीरा पर पड़ती है और वो एकदम से चौंक उठता है, क्योंकि मीरा के चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो, जैसे ये सब उसी की योजना का हिस्सा था। इसी तड़प में आर्य का दिल उलझने लगता है कि क्यों मीरा इतनी शांत खड़ी है जबकि अनु की दुनिया टूट रही है। आर्य गुस्से में मीरा को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, और सड़क पार करते ही उसे वो दृश्य नजर आता है जिसने उसे अंदर से हिला दिया। मीरा और रघु दोनों एक जगह खड़े और हाथ मिला रहे थे। उसकी सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और उसे समझ नहीं आता कि वो पहले क्या देख रहा है या क्या सुन रहा है। लेकिन एक बात साफ थी कि ये दोस्ती नहीं, ये साझेदारी थी।
एक ऐसी साझेदारी जिसने अनु की जिंदगी को खाई में धकेला, उसके परिवार को बर्बाद किया और हर वो कदम उठाया जो उसकी दुनिया तोड़ दे। और अगर आप इस सच का अगला चौंकाने वाला ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार कमेंट में सत्य सामने आएगा जरूर लिखिए, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे डरावने सच की तरफ बढ़ रही है। आर्य को मीरा की आंखों में वो झूठ दिखाई देता है जिसे वो इतने सालों से सच समझता आया था, और तभी रघु की आवाज उसके कानों में पड़ती है कि मैडम सब हो गया, अब अनु की कहानी खत्म। यह संवाद जैसे आर्य के कलेजे में भाले की तरह चुभ जाता है। उसका सिर घूमने लगता है और उसे आखिर समझ आता है कि अनु के साथ जो भी हुआ, दुकान की आग, झूठे इल्जाम, बदनाम करने की बातें, सब मीरा के इशारों पर हुआ। और आज अनु की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का प्लान भी उसी का था। आर्य वहीं जगह खड़ा रह गया था जहां उसने मीरा और रघु को हाथ मिलाते देखा था। जैसे किसी ने उसकी रगों में बहता खून एक पल के लिए रोक दिया हो। उसकी सांसें भारी हो गई थी और उसका सीना भीतर से किसी तूफान की तरह कांप रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मीरा को उसने इतने सालों तक भरोसे की दीवार समझा था, वही दीवार आज उसकी आंखों के सामने टूट कर गिर गई है। जैसे किसी ने सारा सच उसके चेहरे पर जड़ दिया हो और अब वो सच किसी टूटे शीशे की तरह उसकी आत्मा को काट रहा था। वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। कदम भारी थे, दिल में उफनता गुस्सा था और आंखों में एक ही सवाल, क्यों? पर वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अभी सामने जाकर कुछ कहेगा तो मीरा तुरंत कोई नया झूठ रच देगी, और उसे सबूत चाहिए था, ऐसा सबूत जो पूरी दुनिया के सामने मीरा की असली सूरत उतार दे। इसलिए वो दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर उनकी बात सुनने लगा। रघु कह रहा था कि मैडम सब हो गया, मेन्यू बदल दिया, आग के दिन जैसे कहा था वैसे सब किया, अब तो अनु की इज्जत भी खत्म, अब तो उसका करियर भी गया मैडम, अब तो वो उठ ही नहीं पाएगी। और मीरा धीमी आवाज में हंसते हुए बोली कि बहुत अच्छा, इस बार अनु की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होनी चाहिए। आर्य की नज़रों में वो झूठी लगे, कमज़ोर लगे, और तभी मैं उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह वापस पक्की कर पाऊंगी, क्योंकि आर्य सिर्फ मेरी वजह से मुझसे दूर हुआ था और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। ये सुनकर आर्य के भीतर से जैसे कोई दहाड़ निकलती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अनु को इस जाल से बाहर निकालना और मीरा की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना। तभी मीरा और रघु मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही मीरा हेलमेट पहनती है, रघु पूछता है कि मैडम आगे क्या करना है, और मीरा कहती है कि आगे अनु पर और दबाव बनाना है। जितना दबाव बढ़ेगा उतनी वो टूटेगी और उतना आर्य उससे दूर जाएगा और बस फिर मैं जीत जाऊंगी। उन दोनों के जाते ही आर्य जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि गुस्से के थे, उस गुस्से के जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर अनु का नंबर चमक रहा होता है। वो कॉल उठाता है और दूसरी तरफ अनु की टूटी हुई आवाज आती है कि आर्य, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने कॉन्टैक्ट खराब कर दिया, सब मुझे गलत कह रहे हैं। और ये सुनकर आर्य के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो खुद से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी को भी अनु को गलत नहीं कहने दूंगा। इसी मोड़ पर दोस्तों कहानी रोमांच के अगले बड़े दरवाजे पर पहुंच रही है। तो अगर आप सच तक पहुंचने की इस यात्रा का साथ देना चाहते हैं तो इस अपडेट को लाइक कर दीजिए ताकि कोई भी ट्विस्ट आप मिस ना करें। आर्य घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर दृश्य देखकर उसकी सांस रुक जाती है। अनु रो रही थी, उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ में कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि अनु ने धोखा दिया, काम बिगाड़ा और कॉन्ट्रैक्ट खराब किया। आर्य उन सबको दूर हटाता है और अनु के सामने खड़ा होकर कहता है, अनु, मैंने सब देखा है, सब सुना है, और अब मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं किसी को भी तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। अनु उसकी आंखों में देखती है लेकिन विश्वास नहीं कर पाती। उसे लगता है कि शायद आर्य भी उसी भीड़ की तरह उसे गलत समझेगा, लेकिन जब आर्य उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सच सामने आएगा, तब अनु के अंदर एक छोटी सी उम्मीद की लौ जलती है। उसी वक्त मीरा घर लौटती है और अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल जाती है। वो खुद से कहती है कि बस एक कदम और अनु की कहानी खत्म। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत का पहिया घूम चुका है और वो पहिया उसे उसी अंधे कुएं में गिराने वाला है जिसे उसने खुद खोदा था। उधर आर्य अनु के पापा से दुकान की आग के बारे में पूछता है और वो धीरे धीरे बताते हैं कि रघु उस दिन आसपास घूम रहा था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इस्तेमाल कर रहा है, कोई और जिसके मन में अनु के लिए जहर भरा हुआ था। आर्य समझ जाता है कि ये जहर किसी और का नहीं बल्कि मीरा का था, लेकिन वो अभी किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे सबूत चाहिए।
ऐसे सबूत जो मीरा को कोई बचाव का मौका न दें। वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो साइबर का काम करता है और उससे कहता है कि मीरा और रघु के फ़ोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स चेक करे, और वो दोस्त कहता है कि उसे थोड़ा समय लगेगा लेकिन सच मिल जाएगा। इधर मीरा को पता नहीं कि उसके खिलाफ तूफान खड़ा हो चुका है। रात के 2 बजे अचानक एक मैसेज आर्य के फ़ोन पर आता है, मीरा और रघु की पूरी कॉल हिस्ट्री का, उनकी मिलने जुलने की लोकेशन का, और वो सब रिकॉर्डिंग जिसमें मीरा रघु को आदेश दे रही थी मेन्यू बदलने का, आग लगाने का और इस बार अनु को पूरी तरह बदनाम करने का। आर्य इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हुए रो पड़ता है। उसकी आंखों में जलता सच अब आग बन चुका है और वो खुद से कहता है कि अब मीरा की हर चाल का अंत होगा। इसी पल दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सच की ये लड़ाई पूरी तरह जीती जाए तो कमेंट में सच की जीत ज़रूर लिखें ताकि हम अगला हिस्सा भी और दमदार बना सकें। अगले दिन आर्य अनु के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि उसके पास सबूत हैं, ऐसे सबूत जो दुनिया को दिखा देंगे कि अनु निर्दोष है। अनु पहले तो विश्वास नहीं करती, लेकिन जब आर्य उसके सामने वो रिकॉर्डिंग